Hi, my beautiful family, my beautiful couple. Welcome back to my channel. Here I do love reading about your person, feelings about your relationship, and guidance from universe. For your, relation and situation, you can join my channel whether you are married or unmarried. So, if you want to get access about your crush and person emotions, stay tuned with me. So let's not waste time. I'm going to start reading. And friends, आज का ये टॉपिक है कि कल रात में वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, कैसी फीलिंग थी उनको कल रात में लेकर के। मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है दोस्तों, तो जब भी कभी ये आपके पास पहुंचेगी तो डेफिनेटली मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे, ओके। क्योंकि ये जब भी आप देखोगे उसी टाइम के हिसाब से ये आपसे रेजोनेट होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि कल रात वो आपको लेकर के कैसा फील कर रहे थे। लेट्स सी यूनिवर्स क्या है मैसेजेस। वाओ, जस्टिस सबसे पहला ही कार्ड आया है, जस्टिस का। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स। पैशन, ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। कैसा फील कर रहे थे कल रात वो आपको लेकर के, क्लियर यहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं वो आपकी सोच में डूबे हुए थे, कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत पैशनेटली बढ़ना चाह रहे हैं, आपके लिए एक ऑफ़र लाना चाह रहे हैं। और बढ़ने की मैंने बात की, यूनिवर्स ने यहाँ पे चैरियट का कार्ड दे दिया है, तो डेफिनेटली वो रात में बहुत डीप फील कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं दोस्तों। अगर आपके बीच कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई है या फिर थी, तो कहीं ना कहीं उसे ले करके वो बहुत सोच रहे हैं और वो अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दुनिया को दिखा देना चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हो। बहुत पैशनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं और एक सॉलिड ऑफर के साथ आ रहे हैं, वो सॉलिड ऑफर के साथ वो आ रहे हैं और यही आपकी लाइफ में जस्टिस होगा फ्रेंड। कार्ड तो इतने क्लियर आ गए यहाँ पर कि मैं आपसे क्या ही बोलूँ। कल रात में वो आपको लेके क्या सोच रहे थे, यस वो आपके बारे में सोच रहे थे। मैं आपको यहाँ डिटेल में अब बताती हूँ। आपको ले करके कहीं ना कहीं वो बहुत सीरियस हैं दोस्तों। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो आपको ले करके बहुत सीरियस हैं। वो आपके बारे में कहते हैं ना, जैसे एक टांग पे खड़े होना और सोचना, कुछ ऐसी फीलिंग कि वो अब आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। बहुत कुछ वो आपको देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में मैं यहाँ देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि मैं कुछ दिन पहले या कुछ मंथ पहले की बात कर रही हूँ। यहाँ पर वही एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे कि कुछ ना कुछ आपकी सिचुएशन में, आपकी रिलेशन में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आप लोगों में थोड़ी सी दूरियां, डिस्टेंस या फिर कोई बात ऐसे मनमुटाव हो गए होंगे। आई कैन सी हियर। बट कल रात में उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन हुआ। वो आपके बारे में बहुत डीप थिंकिंग कर रहे थे और इसको सोचते सोचते वो कहीं ना कहीं डिसाइड किए हैं कि अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं एंड एक सॉलिड ह्यूज ऑफर के साथ आ रहे हैं। यस, चैरियट का कार्ड ये बता रहा है फ्रेंड्स कि अब वो देर करने वाले नहीं हैं। उन्होंने फैसला लेने का मन बना लिया है। आपके ही बारे में 24/7 वो रात में सोच रहे थे। यस फ्रेंड, लगता है जैसे उन्होंने आपके साथ उनको ऐसा फील हो रहा है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं उनको वो रेग्रेशन हो रहा है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया कि आप इतने हर्ट हो गए और उससे ज़्यादा वो हर्ट हो गए, आपके पर्सन। और उनको ये बार बार फील हो रहा है कि मैं अब ऐसा क्या करूं, मैं अब ऐसा कौन सा एक्शन लूं कि आप आपकी नज़र में वो अपने अहमियत को बना कर रख पाए, आपकी नज़र में उठ पाए। कहीं ना कहीं उनको बहुत गिल्ट भी फील हो रहा है फ्रेंड्स। मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं उन्हें गिल्ट भी फील हो रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने आपके लिए ऑफ़र रखा है, बहुत
सॉलिड ऑफर है, एक लॉन्ग टाइम, इनफैक्ट लाइफ टाइम कमिटमेंट भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं वो आपके लिए वो ले आ रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके में दूरियां आ गई थी। एक ब्लेसिंग्स हैं, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक ब्लेसिंग्स हैं। इमोशंस है आपके आपके पर्सन के लाइफ में, आप बहुत वैल्यूएबल हैं उनके, मतलब उनके दिल में आपके लिए इमोशंस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और उसी इमोशंस को अब उन्होंने फील किया है और वो यही सोच रहे थे पूरी रात भर कि चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट वो अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं और आपकी डिज़ायर को फुलफिल करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो उस एक्टिव मोड में, एक्शन मोड में आ चुके हैं। यस, रात में वो यही थिंकिंग कर रहे थे आपके लिए। और कहीं ना कहीं आप ही उनके दिलो दिमाग में चलते रहते हो फ्रेंड्स, आप ही उनके दिलो दिमाग में चलते रहते हो। यस, तो एक सॉलिड ऑफर आ रहा है, एक लाइफ टाइम कमिटमेंट मैं देख पा रही हूँ, एक ड्रास्टिक चेंज मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपके रिलेशन में, जो कि बहुत ही पैशनेटली होगा सब कुछ, बहुत जल्दी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जल्दी होगा बहुत। जस्टिस का कार्ड आना ये क्लियर बता रहा है फ्रेंड्स कि अब ये लेट नहीं होने वाला है, किसी भी कीमत पर लेट नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। ये लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से, क्या वो सोच रहे थे आपके लिए, ये देखते हैं हम। ये सबसे पहले तो मैं यहाँ देखूँगी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हार्ट चक्रा को ओपन किया हुआ है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए ही सोच रहे हैं दोस्तों। ये क्लियर है कि वो आपके लिए ही सोच रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो कितने ये ब्रांचेस, आप देख पा रहे हो ना यहाँ ब्रांचेस कितने ज़्यादा ऐसे, कहीं ना कहीं वो आपकी ही यादों में खोए हुए हैं। यू कैन सी हियर ब्रांचेस, ये देख पा रहे हैं ना कैसे एक दूसरे से उलझे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके ही सोच में, आपके ही ख्यालों में उलझे रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अब उनको देर नहीं करनी है और ना ही वो करेंगे। रात भर आप उनकी थॉट में, उनकी थिंकिंग में रहते हो। यू कैन सी हियर इनफाइनाइट साइन, आई होप आपको विजिबल होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस है फ्रेंड, जस्टिस होगा आपके साथ फ्रेंड्स। एंड यस, मैसेज टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। कहीं ना कहीं वो उन्होंने मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं एक सॉलिड ऑफर लेकर के वो आ रहे हैं, जो जिसके लिए उन्होंने आपसे शायद ये थोड़ा डिस्टेंस आया था, जो भी आया था ये, लेकिन अब उनको रियलाइजेशन हुआ है एंड यू आर ट्राइंग टू हार्ड। वो आपसे कहना चाहते थे कि आपने कभी बहुत अच्छी कोशिश की थी इस रिलेशन में एफर्ट डालने की, अब उनकी बारी है। अब वो कह रहे हैं कि गिव इट टाइम, अब इसको समय दो, अब ये मेरी बारी है। आपने जितना एफर्ट डालना था डाल लिया, अब ये उनकी बारी है एफर्ट डालने की। यस, टाइम, टाइम एंड जस्टिस, ये जस्टिस का टाइम है फ्रेंड्स। आप यहाँ ये देखिए, जस्टिस एंड टाइम, ये जस्टिस का टाइम है दोस्तों। एंड ये कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे कह रहे हैं ये बात, ये डिवाइन आपसे ये बात कहना चाह रहे हैं और तभी ये कार्ड निकल करके आया है। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या है। यस, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पज to the event in your life. Through turmoil, a blessings will soon be revealed. Yes, यूनिवर्स आपसे यहाँ कहना यही बात चाह रहे हैं। क्या वो सोचते हैं रात में आपके लिए? यस, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप कभी समझ नहीं सकते कि जो चीज़ें हैपन हो रही है लाइफ में वो क्यों हो रही हैं। शायद ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में हुआ, रात में उनको ये रियलाइजेशन हुआ आपके लिए कि इसी रियलाइजेशन के लिए ही ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आया था, आपके रिलेशन में मैं कहूँ आया था फ्रेंड्स। यस, ये कार्ड तो यही बता रहा है और यूनिवर्स आपसे कह भी रहे हैं
कि अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स रिवील्ड होने वाले हैं। मैंने कहा ना, ये सॉलिड ऑफर, अ ब्लेसिंग्स विल सून बी रिवील्ड। ये सॉलिड ऑफर वो यूं ही नहीं अब आ रहे हैं, अब वो सॉलिड ऑफर के साथ आ रहे हैं, वो सॉलिड ऑफर के साथ आ रहे हैं। अब ब्लेसिंग्स विल सून बी रिवील्ड। यूनिवर्स आपसे ये बात, देखिए यहाँ पे कार्ड भी क्लेरिफाई हो गए फ्रेंड्स, कि अगर ये सिचुएशन आया था तो किसी वजह से ही यूनिवर्स ने ये सिचुएशन खुद क्रिएट किया, और ये इनको रात में ये आपके लिए रियलाइज़ किया उन्होंने कहीं ना कहीं, और लगातार ये काफ़ी दिन से मैं देख पा रही हूँ चल पा रहा था फ्रेंड्स। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ये समय वेस्ट करने का नहीं है, ये टाइम एक्शन लेने का है और आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को भर देने का है। यस फ्रेंड, चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं, वो आ रही हैं आपकी लाइफ में वापस। वेरी नाइस। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी यहाँ पे एंजल्स क्या कहते हैं। तो जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ तब तक अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है अपनी रिलेशंस को लेकर के या समथिंग एल्स, जो भी आप फ्रेम करना चाहते हो अपने माइंड में, आप फ्रेम करो। लेट्स सी एंजल हमें क्या गाइडेंस देते हैं, क्या बताते हैं, वो क्या आपकी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ कार्ड्स तो बहुत पावरफुल आए हैं, सो क्लेम दिस रीडिंग। एंड फ्रेंड, मेरी सारी ही रीडिंग टाइमलेस हैं, तो अगर ये आपके सामने पॉप आउट होती है तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई मैसेज है, तभी ये रीडिंग आपके सामने आई है फ्रेंड्स। इसीलिए आप इस रीडिंग को देखिए एंड यूनिवर्स की गाइडेंस लीजिए, अपने पर्सन के इमोशंस को एक्सेस करिए, समझिए, अपने रिलेशन के लिए गाइडेंस लीजिए। तो चलिए एंजल से हम पूछते हैं। आपने क्वेश्चन लगभग सोच लिया होगा, फ्रेम कर लिया होगा, ऐसा ही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड लेट्स सी हमें एंजल यहाँ पे क्या बता रहे हैं। एंजल प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को उनके क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, जो भी उन्होंने अपने माइंड में फ्रेम किया है उसके लिए उन्हें आंसर दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स आंसर दी। ओह माय गॉड फ्रेंड, कार्ड इतनी तेज़ी से फ्लू हुआ मतलब, एंड विश ग्रांटेड। जो भी आपने सोचा था वो आपको दे दिया गया है, आपकी किस्मत में उसे लिख दिया है एंजल्स ने। थैंक यू कहिएगा एंड ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड रीडिंग को क्लेम करके अपनी बना लीजिए इसको। विश ग्रांटेड, आपके विश को जो भी आपने फ्रेम किया है ना, एंजल्स ने कहा है कि ये विश तुम्हारी पूरी होगी, तुम्हारी विश ज़रूर पूरी होगी, एंजल्स ने आपको कहा है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू फॉर दिस आंसर। वाओ, वेरी नाइस। क्लेम दिस रीडिंग फ्रेंड। विश ग्रांटेड, आपकी विश को ग्रांट कर दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। यहाँ से एक मैसेज, यस ये कार्ड आना चाह रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको लगता है कि किसी से पूछ पाना या एडवाइस लेना है, तो आप एडवाइस लेने के लिए किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एंजल्स ने आपको बताया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी एक्सपीरियंस की एडवाइस चाहिए, तो आप एडवाइस ले सकते हो, आप हेल्प के लिए कह सकते हो। और यहाँ पे आस्क फॉर हेल्प आया है फ्रेंड, तो मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, सो डैट वो आपके जीवन में वो सिचुएशन, वो सिनेरियो क्रिएट कर दें ताकि आपका काम बन जाए। एंड यहाँ पर जो आपने विश मांगी थी उस विश को उन्होंने ग्रांट किया है, तो रीडिंग को क्लेम करके अपनी बना लीजिए और यूनिवर्स को, एंजल्स को थैंक यू कहिएगा कि उन्होंने आपके विश को ग्रांट कर दिया है। यस चलिए, दिस वॉज योर रीडिंग। ओके, तो रीडिंग को क्लेम करिएगा फ्रेंड्स और अपनी बनाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे एक मैसेज है फ्रेंड, मुझे यहाँ पे लेना होगा। कोई मैसेज है जो यहाँ पे निकलना चाह रहा है, एंड ये आपके पर्सन की तरफ से ही ये मैसेज होगा। लेट्स सी ये मैसेज क्या है, बिकॉज मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है कि यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। ओके, क्या है मैसेज यूनिवर्स, क्या है मैसेज यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या है मैसेज। यस
Hey my cuties, I want to give you a love bite on your neck and lips. Oh my god, very prominent. ये मैसेज निकल करके आया है फ्रेंड्स, आप खुद ही इसको पढ़ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं आपको लव बाइट देना चाह रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स ऑन योर नेक एंड लिप्स. So this was your reading and this was very beautiful reading. ओके, तो क्लेम दिस रीडिंग एंड एंजल्स को थैंक यू कहिएगा. अपने पर्सन अपने पर्सन के लिए इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, अपने रिलेशन के लिए इस रीडिंग को क्लेम करिएगा. वो कल रात में क्या, इनफैक्ट 24/7 आप ही उनके दिमाग में चलते हो. चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग देयर. बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स. बाय बाय.